बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर से बाहर कामकाज के लिए गए स्टूडेंट्स गए, ताजिर गए, कारोबारी तमाम लोगों को तंग तलब किया जा रहा और एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। थंबनेल में मैंने तस्वीर लगा रखी है। ये वो शख्स है जो एक बुज़ुर्ग शहरी है, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ है। कुछ लोग कहते हैं भीख मांग रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि कारोबारी था। बहरहाल जो भी है, इंसानियत की नज़र से भी अगर इस मामले को शायद देखा जाता तो इस तरह का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ये वाक़या पेश ना आता। और इस बार योगी आदित्यनाथ जहाँ पर बड़े बड़े दावे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, अमन व कानून, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, उस दरमियान एक और जम्मू कश्मीर के शहरी को पीटा गया, तंग तलब किया गया, ये पूछ कर कि आप मुसलमान हैं, कश्मीरी हैं, यहाँ क्यों आए हैं। फिर वीडियो वायरल करके एक तस्वीर उस पर हिंदी टेक्स्ट डाल दिया जाता है कि इन लोगों का यहाँ पर क्या काम है, कश्मीरी मुसलमान यहाँ पर आए हैं। तो बाहर के लोगों को हम मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन पहलगाम वाक़े के बाद जिसका कोई कश्मीरियों से लेना देना नहीं, जम्मू के लोगों से कोई लेना देना नहीं, हमारे लिए दुख की बात ये थी कि अपने शहरी मारे गए थे। उस दरमियान तकलीफ़ और मुश्किल दौर से जब भारत गुजर रहा था तो हर कश्मीरी, हर जम्मू का शहरी सबसे पहले खड़ा हुआ और उस वाक़े को कंडेम किया गया। उसके बाद जिस तरीके से जो गम और गुस्सा बुज़ुर्गों पर, ख़वातीन पर, महिलाओं पर, बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर निकाला गया है, ये बुज़दिली का काम है, गुंडागर्दी है। और आरएसएस और बीजेपी से जुड़े कई ग्रुप्स के लोगों का इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होना, ये भी आधिकारिक पुष्टि हो रही, कन्फर्मेशन हो रही है। ये जो ताज़ा वाक़या है, मैं इसका भी बताऊंगा कि सरकार के साथ इसका क्या लेना देना है। एक तो इस बुज़ुर्ग को, जिसका नाम जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले से इनका ताल्लुक़ है, इनको तंग किया गया जम्मू कश्मीर से बाहर, सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, और मोहम्मद वली शाह इनका नाम है। और जिस शख्स ने तंग किया है, जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल खुद भी कर चुका है, यशस्वी आर्य इसका नाम है, रामदास गांव का रहने वाला है और वो खुद को नेशनल प्रेसिडेंट बताता है हिंदू युवा शक्ति संगठन का। और ये वीडियो कश्मीरी ताजिर को, पहले इसी तरह के स्टूडेंट्स को और अब एक और बुज़ुर्ग को पकड़कर कहीं पर भी मारते हैं। और कश्मीरी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जहर मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस वक्त फैलाया गया है, परेशानी बनाई गई है, मेरे लिए इससे बदतर और बुरी बात नहीं हो सकती। बींगा कश्मीरी, बींगा जम्मू कश्मीर का शहरी, या एक ज़िम्मेदार नागरिक, भारतीय सिटीज़न होने के नाते, इस सारे वाक़े पर जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा हुआ, ज़बरदस्त नाराज़गी हुई, सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद की गई कि अब कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये भी है कि जम्मू कश्मीर सरकार ट्वीट कर रही है, सोशल मीडिया पर जाकर लिख रही है, अमली काम करने के बजाय उमर अब्दुल्ला सरकार महज ट्विटर तक ही इस वक्त लग रहा है महदूद होकर रह गई है। इस सारे मामले का बहुत संजीदगी से नोटिस लेना, कार्रवाई करना वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और पिछले कुछ दिनों के दौरान उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हिंदी बेल्ट वालों बड़े सूबों में से एक उत्तर प्रदेश में भी अब ये हुआ है। योगी आदित्यनाथ बड़ा दिल दिखाएं, इन लोगों पर कार्रवाई करें, ये ना कहें कि ये भी फलाना टोपी वाला था और ये वहाँ से अकबर आया था, जावेद आया था। इन नामों के बजाय वो अमली तौर पर कार्रवाई करें, और जम्मू कश्मीर सरकार को भी करना पड़ेगा। और वो लोग पकड़ पकड़ कर कश्मीरियों को पीट रहे हैं जिनका इस मुल्क से कोई लेना देना ही नहीं है, जो गुंडागर्दी पर उतरे हैं, चोरियों पर, बदमाशियों पर उतरते हैं, जिनका पॉलिटिकल पार्टियों से नाता है लेकिन छिपा हुआ नाता, डिफरेंट पार्टियों के डिफरेंट हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप हैं उनके विंग्स हैं। सो दुआ करनी चाहिए कि मुल्क में हालात बहुत अच्छे रहें, ठीक रहें, सबके लिए मेहमान एक दूसरे के जैसे बनकर जाते हैं। ये जो सनातनी परंपरा जिसको बीजेपी बताती है, कम से कम तो उनको तो शर्म आनी चाहिए कि इतना एटलीस्ट ज़िंदा रहे, चीज़ें उस हिसाब से दुरुस्त चलनी चाहिए। लेकिन एक और बुज़ुर्ग को पीटा, ये बुज़दिली और गुंडागर्दी का एक वाज़ेह और खुला सबूत है, और जम्मू कश्मीर सरकार को अब अपनी ज़बान पर लगा हुआ ताला भी तोड़ना चाहिए।